हेलो। जब भी हम पढ़ते हैं फार्मेसी में अबाउट ड्रग्स, फार्मा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि ड्रग्स क्या होते हैं। तो विल स्टडी ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग वर्ड आया था ड्रोग से, ठीक है। ड्रोग फ्रेंच टर्म थी, फ्रेंच लैंग्वेज से आया। क्या मतलब था उसका? ड्राई हर्ब, ठीक है। किसी भी क्या है, एक ड्राई पार्ट है प्लांट का, ठीक है। उसी से ड्रग, क्योंकि एंशेंटली वही चीज़ होती थी कि पहले क्या होता था, प्लांट्स को ड्राई करके उनसे ड्रग निकाला जाता था जिससे हम उससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो किस लिए यूज़ होता है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। किसी भी डिसीज़ के प्रिवेंशन को रोकने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ड्रग्स इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ पेशेंट। उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम हम चेंज करते हैं, कैसे? ड्रग से, ठीक है। तो ड्रग क्या काम आ रहा है? किसी भी पेशेंट का फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करने के काम आ रहा है, ठीक है। आइडियल ड्रग हैज़ दिस प्रॉपर्टीज़। आइडियल ड्रग में क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए? वर्क्स ऑन पर्टिकुलर एरिया। अब हमको अगर ड्रग लेना है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे गला दुख रहा है, अगर आपका गले के लिए ड्रग लेना है तो वो गले पे ही वर्क करना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करेगा, ठीक है। हाईली एफिशिएंट होगा, सेफ़ होना चाहिए और किसी आपकी बॉडी पर किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जो काम है हमें उससे जो जो उसका ड्रग एक्शन रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। नॉट कंटेन टॉक्सिक नेचर, उसके अंदर कोई टॉक्सिक नेचर नहीं होना चाहिए। बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी मतलब अनवांटेड अगर कोई कंपाउंड्स आते हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होना चाहिए उसके, या कम होना चाहिए। डू नॉट हार्म होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू को हार्म नहीं करेगा। होस्ट टिश्यू को हार्म नहीं करेगा मतलब अगर जिस भी टिश्यू पर जाके वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आपने स्टमक पेन के लिए ली अगर ड्रग, तो वो ड्रग स्टमक पे जाके वर्क करेगा तो वो स्टमक के टिश्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेल शुड हैव टॉलरेंस फॉर द ड्रग, सेल के पास क्या होनी चाहिए? टॉलरेंस होनी चाहिए उस ड्रग के लिए, ओके। अब इसमें भी क्या है, क्या दो तरह के ड्रग्स की बात करें हम, असेंशियल ड्रग्स हो सकते हैं या फिर ऑर्फन ड्रग्स हो सकते हैं। असेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? असेंशियल ड्रग्स आर मेड फॉर पब्लिक यूज आफ्टर क्लिनिकल स्टडीज, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज ऑल्सो केप्ट इन माइंड। असेंशियल ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? जो कि पब्लिक यूज़ के लिए बने हैं, पब्लिक के यूज़ के लिए बने हैं, ठीक है। और क्या है? क्लिनिकल स्टडीज़ होने के बाद बने हैं कि वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे बॉडी को, और हर तरीके से स्टडी होती है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काम लिया जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि उसकी कॉस्ट किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि बेनिफिट हो सके। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? ऑर्फन ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रिवेंशन रेयर डिसीज़ या कंडीशन के लिए यूज़ की जाती हैं। रेयर डिसीज़ या रेयर कंडीशन के लिए यूज़ होती हैं तो मतलब वो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमें कॉस्ट बेनिफिट देखने की बजाय हमने यूज़ किए हैं अच्छे उस बीमारियों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी रेयर डिसीजेज़ हैं उसमें इस तरीके के ड्रग्स यूज़ होते हैं। एड्स में यूज़ होने वाले बहुत सारे ड्रग्स ऑर्फन ड्रग्स होते हैं, ओके। उसके बाद रिलेटेड वर्ड्स हैं। फार्मेसी, फार्मेसी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंस। फार्मेसी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है किस चीज़ से? टेक्नोलॉजी से, जो कि अफेक्ट करेगी किसी भी पेशेंट को, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स क्या होती है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है उसे क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा बेसिक अबाउट द ड्रग्स, ओके। थैंक यू।